दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनका नाम भारत ही नहीं पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है और उनके नाम से ही ट्रस्ट, सिंपलिसिटी और लीडरशिप की पहचान होती है। मैं बात कर रहा हूं रतन नवल टाटा जी का। एक विजनरी लीडर, एक इंस्पायरेशन और एक ऐसा इंसान जो दुनिया को दिखाते हैं कि बिजनेस सिर्फ पैसा बनाने का काम नहीं होता, बल्कि एक जिम्मेदारी होती है और एक लेगेसी होती है। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे में हुआ। वे टाटा फैमिली से थे, लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। उनके पेरेंट्स अलग हो गए थे जब रतन जी सिर्फ 10 वर्ष के थे। उन्हें उनकी दादी ने पाला। बचपन से उन्होंने संघर्ष देखा और वही संघर्ष ने इन्हें विनम्र बनाया। मुंबई में स्कूल की पढ़ाई की, फिर अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पढ़ा। बाद में इन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम कंप्लीट किया। पढ़ाई के दौरान इन्होंने डिसिप्लिन और हार्ड वर्क को अपनी आदत बना लिया। 1961 में रतन टाटा जी ने अपना करियर शुरू किया, लेकिन चेयरमैन की कुर्सी से नहीं, बल्कि टाटा स्टील के वर्कशॉप से। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साधारण वर्कर्स के साथ मिलकर की। उन्होंने खुद कहा था, यू कैन नेवर ट्रूली अंडरस्टैंड अ बिजनेस until you have been on the shop floor। 1991 में रतन टाटा जी को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। यह वह वक्त था जब इंडिया इकोनॉमिक रिफॉर्म के फेज में था और टाटा ग्रुप के अंदर भी एक बड़ा चैलेंज था। अलग अलग टाटा कंपनीज अपने तरीके से चल रही थी, कोई एक ब्रांड इमेज नहीं था। रतन टाटा ने सबको एक झंडे के नीचे लाया, टाटा ब्रांड को ग्लोबल आइडेंटिटी दी। शुरुआत में लोगों ने उनकी लीडरशिप पर सवाल उठाया, लेकिन उन्होंने अपने डिसीजंस और विजन से सबको गलत साबित कर दिया। उन्होंने इंडिया की पहली इंडिजिनस कार टाटा इंडिका लॉन्च की। यह गाड़ी शुरुआत में फेल हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और सेकंड जनरेशन इंडिका को सक्सेसफुल बनाया। फिर अपनी टाटा नैनो, एक ऐसी कार जिसका सपना रतन टाटा जी ने तब देखा जब उन्होंने एक परिवार को स्कूटर पर बैठे देखा। उन्होंने सोचा, हर परिवार के पास सेफ और एफोर्डेबल कार होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाई, 1 लाख रुपए वाली कार। उनकी लीडरशिप में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक बनी। मुंबई के 26 नवंबर टेरर अटैक के बाद ताज होटल के स्टाफ और पीड़ित परिवार को रतन टाटा जी ने व्यक्तिगत सपोर्ट किया। उन्होंने घर जाकर उनकी मदद की। यह उनकी ह्यूमैनिटी और कंपैशन दिखाता है। टाटा जी के लिए पैसा सिर्फ बिजनेस का टूल नहीं, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी को वापस देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें
कई अवार्ड मिले। पद्म भूषण 2000, पद्म विभूषण 2008, जो भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस से ऑनरेरी डॉक्टरेट्स की उपाधि भी इनको मिली। 2012 में उन्होंने टाटा ग्रुप के चेयरमैन के पोस्ट से रिटायर लिया, लेकिन वह रुके नहीं। उनकी सिंप्लिसिटी उनके रिटायरमेंट के बाद भी वही है। वह खुद अपनी कार चलाते थे, आम लोगों से मिलते थे और सोशल मीडिया पे अपने थॉट्स खुद शेयर करते थे। रतन टाटा जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि एक लीडर सिर्फ पैसा बनाने वाला नहीं होता। एक लीडर वही होता है जो ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और एक लेगेसी छोड़ता है। उन्होंने हमें दिखाया कि बिजनेस में सक्सेस तभी है जब आप सोसाइटी के लिए कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। आज जब हम रतन टाटा जी का नाम लेते हैं तो हमें एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक रोल मॉडल दिखाई देते हैं।